गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंस के अंदर द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। और इस नाम को अगर देखें तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, तो परफेक्ट और एक कंटिन्यूस। तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई कार्य पूरा भी हुआ है और कोई कार्य निरंतर जारी भी है। तो इस चीज़ को हम कैसे, मतलब इस वर्ड, इन दोनों वर्ड का समावेश करके हम कैसे टेंस बना सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई कार्य लंबे समय से चलते आ रहा है तो हम कंटिन्यू कोई लंबे समय तक तो कोई कार्य कर नहीं सकते, उसके लिए हमें रेस्ट भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि कुछ घंटे काम करते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितने भी घंटे काम करते हैं, उसके बाद कुछ रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उस कार्य को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे टीचिंग ही है, अगर हम किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि मैं 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, 8 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो ये थोड़ी है कि 8 साल तक उसने लगातार ही पढ़ाया है। उसमें वो जितने भी घंटे ड्यूटी करता है उसके बाद रेस्ट करता है, अपने घर चला जाता है और फिर नेक्स्ट डे फिर वही काम करता है। तो इस तरीके से ये कार्य जारी भी रहता है और पूरा भी हो जाता है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो जब हम लिखेंगे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का लिखना है तो वो पास्ट के समय पे ये नजर आना चाहिए कि वो पास्ट में किसी समय पे ये काम पूरा हुआ था और जारी भी था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए लिखा हुआ है, इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय प्रारंभ होकर उसके बाद तक चलता रहा। भूतकाल में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। तो यानी कि कहने का मतलब भूतकाल में ये समय दिया होता है कि भूतकाल में इस समय तक ये काम जारी था। ठीक है, तो ये समझ में आता है की पहचान है। फिर उसके बाद इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए सिंस और फॉर फिर टाइम। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फॉर और सिंस का दो वर्ड दिए गए हैं, तो फॉर कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा। तो फोर, अगर आपका टाइम पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि 2 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 2 साल, 5 साल। तो ये फिक्स टाइम नहीं होता। अब कौन से 2 साल हैं, कौन से 5 साल हैं, कौन से 2 घंटे हैं, कौन से 2 दिन हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि साल तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से कौन से 2 साल हमें नहीं पता। लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे 1990, 1990, 1995, 1995, 2006, ठीक है, 8 PM, 2 AM। तो ऐसे टाइम जब हम लेते हैं तो वो एक फिक्स टाइम होता है, हमें पता है कि ये टाइम कब का होता है। तो इस तरीके का टाइम जो होगा उसके पहले हम सिंस लगाएंगे और जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उससे पहले हम फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ दो सेंटेंस बना के दिखा रखे हैं आपको द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours लास्ट नाइट और आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट हुआ, वह हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगा दी, स्टडी वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है, फिर फॉर टाइम के लिए, और 2 hours, कौन से 2 hours हमें नहीं पता इसलिए हमने फॉर लगाया, सिंस नहीं लगाया, और लास्ट नाइट उसके बाद है। तो इसने कहा कि वह पिछली रात 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। तो ये इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा। फिर आ गया है आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे आई, मैं पार्क के अंदर, सिंस यस्टरडे कल से, यस्टरडे मॉर्निंग कल सुबह से पार्क में घूम रहा था। तो ये इसका मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ पे देखो सिंस लगा रखा है यस्टरडे मॉर्निंग, क्योंकि कल जो बीता हुआ समय होता है वो हमें पता होता है फिक्स। और उस सुबह आप क्या कर रहे थे, पार्क में घूम रहे थे, उस समय से आप घूम रहे थे। तो ये चीज़ आप दिखाना चाहते हो तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में हैड के ठीक बाद नोट लगाते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ टेंसेस के अंदर कि अगर आपका कोई भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो नोट लगाना होता है। और रूल वैसे ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं। लेकिन मैं ये बता चुका हूँ कि यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड होते हैं तो नोट पहले वर्ड के बाद लगता है उस हेल्पिंग वर्ब में। तो जैसे कि हैड बीन है तो इसमें हैड बीन नोट नहीं करेंगे, हैड नॉट बीन करेंगे। जैसे कि आई हैड नॉट बीन रेनिंग यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस बनेगा अगर हैड बीन के पीछे नोट नहीं लगाएंगे, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो। इसका मतलब ये हुआ सुबह से, इट हैड नॉट बीन रेनिंग यस्टरडे, कल से बरसात नहीं हो रही थी, कल सुबह से बरसात
नहीं हो रही थी। और ये सिंस देखो यहाँ पे गलती से यहाँ पे इसने लगा दिया, ये यस्टरडे से क्या आएगा, पहले आएगा, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग आएगा। तो यहाँ पे कल सुबह से बरसात नहीं हो रही थी, ये इसका मीनिंग निकलेगा। यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था तो हमने अपनी तरफ से इट लगा दिया। फिर आगे आ जाते हैं, पर्सनवाचक वाक्यों में हैड को कर्ता से पहले रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक तो वो जो क्या से प्रारंभ होते हैं और एक वो जो कि आपके WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जो क्या से शुरू होते हैं उसमें तो हेड पहले ही आ जाएगा, और जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें WH वर्ड पहले लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखो ये दे रखा आपका कि पर्सनवाचक वाक्यों में हेड को कर्ता से पहले रखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर क्या शब्द आ रहा है आपके वाक्य में तो वो हेड पहले रखेंगे। तो हैड योर ब्रदर बीन बाइंग टॉयज फॉर 2 hours yesterday, तो इसका मतलब क्या निकला, क्या आपका भाई टॉय से खेल रहा था फॉर 2 hours yesterday, कल 2 घंटे से। तो ये इसका मीनिंग निकलेगा। अब इसी का WH वर्ड अगर बनाना होता, अगर कोई ऐसा वर्ड होता बीच में, कब आता, क्यों आता, कैसे वर्ड आ जाता, तो उसकी इंग्लिश हम हेड से पहले क्या कर देते, रख देते, और वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय से प्रारंभ होकर भूतकाल में ही किसी समय तक जारी रहा हो। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और कुछ समय तक वो चला और उसके बाद भूतकाल में वो काम खत्म हो गया। ऐसा अगर आपको दिखाना है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, और अगर आपको प्रेजेंट में दिखाना है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे हमें इसमें कहा गया कि और भूतकाल का समय या क्लोज अवश्य दिया हुआ होता है, जैसे यानी कि भूतकाल का कोई टाइम दिया होता है, जैसे कि व्हेन ही केम, जब वह आया, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, तो मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। व्हेन ही केम, जब वह आया, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरे दिन से काम कर रहा था। तो ये इस तरीके से आपके साथ सेंटेंसेस के साथ क्या आ जाता है, आपका जो भूतकालीन क्लोज है, पास्ट का क्लोज है, वो साथ में आता है। जब हम एक्सरसाइज पेपर्स में देते हैं तो पता चल जाता है उससे, या फिर सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर के बाद टाइम नजर आ जाता है, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो उसमें हम करेक्ट फॉर्म ऊपर पढ़ सकते हैं। तो अब होमवर्क में आपको देखना है कि होमवर्क में क्या करना है। तो यहाँ पे द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जो कि स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें आपकी पहचान क्या है ये नजर आ रही है, फिर उसका पैटर्न क्या है, फिर नेगेटिव सेंटेंस में हेड कहाँ लगाते हैं ये बता रखा है, फिर पर्सनवाचक वाक्य में हेड कहाँ लगाते हैं, ये सारे रूल लिखने हैं, ठीक है। और साथ में इनके एग्जाम्पल भी बना बना के दिखा रखे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये 2 क्लोज दिखाए गए हैं आपको, ये भी आपको करना है कि भाई जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है तो उसके क्लोज शामिल किए जाते हैं साथ में एक्सरसाइज के अंदर, ताकि हमें ये पहचान हो जाए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्योंकि वहाँ पे अगर पास्ट टाइम चल रहा है तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और साथ में पहचान सिंस और फॉर से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा सेंटेंस पूरा हुआ है इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और प्रेजेंट के भी पूरे हो चुके हैं, पास्ट के भी पूरे हो चुके हैं। बचे हैं फ्यूचर के 4, जो कि हम क्या करेंगे नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ओके बाय।